राजस्थान में दिसंबर के अंत में विधानसभा के चुनाव है। विधानसभा का सत्र चल रहा है। इसी बीच क्राइम और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजस्थान की विधानसभा में कई विधायक मुखर हैं, लेकिन सरकार दिखाना चाहती है कि वे अपराध के मामलों में कितनी संजीदा है। इसको लेकर चलते सत्र के बीच में 75 आईपीएस अधिकारी बदले गए हैं। 75 एक बड़ी लिस्ट है, लेकिन नाम जो चर्चा में है वह है जनता के सिंघम यानी दिनेश एमएन का। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। आईपीएस अधिकारियों का यह बदलाव चुनाव के लिहाज से तो अहम है, लेकिन चर्चा इस बदलाव में बाकी 74 की कम, बल्कि एंटी करप्शन ब्यूरो से राजस्थान पुलिस के मुख्यालय में एडीजी क्राइम के पद पर भेजे गए राजस्थान में तैनात भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी दिनेश एमएन की अधिक हैं। सोशल मीडिया पर कोई दिनेश एमएन के तबादले से राजस्थान में करप्शन के बढ़ने की आशंका जाहिर कर रहा है, तो किसी को लगता है कि दिनेश एमएन के एंटी करप्शन ब्यूरो में आने के बाद हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई ढीली पड़ सकती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि दिनेश एमएन को एडीजी क्राइम बनाए जाने के बाद राजस्थान में छिड़ी गैंगवार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो सकता है। हालांकि अपराध नियंत्रण की इस फॉर्मूले पर अगर सरकार काम करती तो दिनेश एमएन को खास करके स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जिम्मा दिया जाता। ऐसे में दिनेश एमएन के लिए कहा जा रहा है कि एडीजी क्राइम बनाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सर्कुलर जारी कर सकते हैं। दिनेश एमएन को लेकर ये चर्चा इसलिए भी छिड़ी है क्योंकि अकेले 2 साल 2021 और 2022 में ही उनके नेतृत्व में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोई 1000 से अधिक भ्रष्टाचारियों पर गाज डाल दी। 2021 में 400 अधिकारी और कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े गए, तो 2022 में यह संख्या इससे भी अधिक थी। इस दौरान यूं तो राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो की जिम्मेदारी डीजी बीएल सोनी के पास रही, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में हर कार्रवाई के पीछे हीरो दिनेश एमएन ही रहे। इसकी वजह है दिनेश एमएन के प्रति जनता में बना भरोसा और करप्शन के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने का जुनून। मूलतः कर्नाटक निवासी दिनेश एमएन 1995 बैच के एक ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिनके काम करने के अंदाज से हर जगह लोग कायल रहे। जहां भी पोस्टिंग रही, गुंडे और गुनहगार दिनेश एमएन के निशाने पर रहे। कहीं अपराधियों ने शराफत ओढ़ने में भलाई समझी, तो कहीं जिले ही छोड़ के चल दिए। ट्रेनिंग और उसके बाद फील्ड में तैनाती के दौरान इस अधिकारी ने सिंघम स्टाइल में बदमाशों की ऐसी धुनाई की कि अपराधी इलाके बदलने में ही भलाई समझने लगे। 1998 में दौसा में एसपी रहे दिनेश एमएन बदमाशों को दुरुस्त करते नजर आए। फिर राजधानी जयपुर में गांधीनगर सर्किल के एएसपी रहे, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में पनपी गुंडागर्दी को अतीत का किस्सा बना दिया। यहां तक कि एक बड़े समाचार पत्र ने केबल माफिया खड़ा किया तो कार्रवाई करने एमएन उस अखबार के दफ्तर में ही पहुंच गए। बतौर एसपी दिनेश एमएन को दस्यु प्रभावित जिले करौली की जिम्मेदारी मिली सन 2000 में। 2000 से 2002 तक करौली के पुलिस अधीक्षक के रूप में चंबलों के बियाबान बिहड़ में डकैतों के खिलाफ अभियान चलाकर दिनेश एमएन ने कई गिरोहों का खात्मा किया। गुजरात और मध्य प्रदेश में उभरे माफिया ने गुजरात से सटे उदयपुर संभाग में अपना पड़ाव डाला, तो दिनेश एमएन उदयपुर के एसपी बनाए गए। अपराध के खिलाफ दिनेश एमएन के जंग में व्यवधान तब आया जब 2005 में उदयपुर जिले के एसपी बने दिनेश एमएन फेक एनकाउंटर के आरोप में जेल चले गए। दरअसल उदयपुर एसपी रहते हुए ही दिनेश एमएन विवाद में तब आए जब गुजरात और राजस्थान पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में सोहराबुद्दीन एक एनकाउंटर में मारा गया। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर पर सवाल उठे तो मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इस प्रकरण में दिनेश एमएन समेत राजस्थान और गुजरात के कई पुलिस अफसरों को फेक एनकाउंटर के आरोप में जेल जाना पड़ा। जेल से छूटते ही दिनेश एमएन को प्रमोशन और पोस्टिंग दी गई। तो कामकाज के जरिए इस अधिकारी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जेल से वह टूटे नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा जज्बे के साथ सेवा में आए हैं। जेल से छूटने और बाइज्जत बरी होने के बाद दिनेश एमएन को एंटी करप्शन ब्यूरो में आईजी के पद पर तैनात किया गया। एसीबी में तैनाती के साथ ही दिनेश एमएन ने करप्शन के खिलाफ एक ऐसा अभियान छेड़ा कि रिश्वतखोरों का दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई। इस दौरान सरकार के सबसे ताकतवर नौकरशाह अशोक सिंघवी को भी गिरफ्तार किया गया। दिनेश एमएन के नेतृत्व में एंटी करप्शन ब्यूरो ने ताकतवर आईएएस और अतिरिक्त मुख्य सचिव खान विभाग अशोक सिंघवी को 2 करोड़ 50 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। एंटी करप्शन द्वारा की गई इस कार्रवाई से नौकरशाही में हड़कंप मच गया। इस बीच गैंगस्टर आनंद पाल ने राजस्थान में अपराध दर अपराध करके पुलिस को चुनौती दी, तो दिनेश एमएन को एसओजी में आईजी पद पर पोस्टिंग देकर यह बड़ा टास्क थमाया गया। एमएन यहां भी अपनी काबिलियत का पूरा प्रदर्शन करने में सफल रहे। पुलिस पर हमला करके फरार हुए आनंद पाल के खिलाफ 2017 में दिनेश एमएन के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम ने ऑपरेशन शुरू किया और जून 2017 में एक एनकाउंटर में आनंद पाल मारा गया। एसओजी में कई बड़ी कार्रवाइयों के बाद वर्ष 2019 में दिनेश एमएन को फिर से एंटी करप्शन ब्यूरो में पोस्टिंग मिली, तो आए दिन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई।
इस दौरान रंगे हाथ पकड़े गए अधिकारियों में राजस्थान के आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस ही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा नारकोटिक्स विभाग में तैनात अफसरों को भी रिश्वत के मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। एंटी करप्शन द्वारा दिनेश एमएन के नेतृत्व में कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी था। इसी बीच उनके तबादले के बाद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, लेकिन लोगों को लगता है कि उसमें उतनी आक्रामकता शायद ही हो जितनी दिनेश एमएन के नेतृत्व में रही। करप्शन के खिलाफ जंग के बीच राजस्थान पुलिस के इस हीरो को एडीजी क्राइम का जिम्मा देने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, 4 साल से उनकी लगातार एक ही जगह पोस्टिंग, और दूसरा, राजस्थान के अलग अलग इलाकों में अपराधियों के बीच छिड़ी गैंगवार। चुनावी फिजा में अब जबकि राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार अपने लोक लुभावन बजट को भुनाने की जुगत में है, बिगड़ी कानून व्यवस्था सरकार का जायका खराब कर रही है। जाहिर है इसे सुधारने को लेकर अगर कोई चेहरा सरकार को सूझ रहा है तो वह दिनेश एमएन है। लेकिन सवाल यह है कि आपराधिक गिरोहों पर ही लगाम लगानी है तो फिर उन्हें एसओजी की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी? क्या ताबड़तोड़ कार्रवाई से घबराए नौकरशाहों ने ही दिनेश एमएन के एंटी करप्शन ब्यूरो से बाहर भेजे जाने की इबारत लिखी है? सवाल इसलिए भी क्योंकि सरकार करप्शन के ज्यादातर मामलों में रंगे हाथ कार्रवाई के बावजूद अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है। यहां तक कि विधानसभा में भी इस मुद्दे पर उठे सवालों के गोलमोल जवाब ही दे रही है।